देख रहे हैं आप ये नन्हे मुन्ने बच्चे, लेकिन नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं इनके घुटनों पैरों में सूजन अकड़न दिख रही है। छोटे छोटे हाथों की कलाई चौड़ी लग रही है, उंगलियां मुड़ी हुई दिख रही हैं और जिस उम्र में बीमारी का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए उस उम्र में दर्द बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। ये हाल किसी के भी घर के बच्चों का हो सकता है अमित, क्योंकि इसके पीछे की तमाम गलतियों में से गलती घर घर के बच्चे कर रहे हैं। और वो गलती क्या है मीनाक्षी? वो गलती है जंक फूड की आदत। एक ताजा स्टडी से पता चला है कि यह फास्ट फूड खाने की आदत की वजह से हड्डियों को जंग लगने लगा है। स्टडी की माने तो ऐसे खाने में शुगर और सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा होता है जो बोन्स को नुकसान पहुंचाता है। इससे यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है और ये कंडीशन लगातार बनी रहे तो किडनी प्रॉब्लम, पथरी होने का डर तो बढ़ता ही है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा जंक फूड में कैलोरी ज्यादा होने से मोटापा बढ़ता है, जिससे बच्चों की एक्टिविटी स्लो हो जाती है और फिजिकली कम एक्टिव रहने की वजह से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कमजोर होने लगता है। ऐसे बच्चों को 30 साल की एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसे तमाम हड्डियों के रोग होने का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट ये मानते हैं आफ्टर 30 हर साल बोन डेंसिटी आधे से 1% तक घटती है। यानी ये कह सकते हैं कि बचपन की एक गलत आदत पूरी जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रुतिका आप। उम्र भर तो छोड़ो, बचपन में ही हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इसलिए लेटेस्ट स्टडी ये दावा कर रही है कि आने वाले कुछ साल में दुनिया का हर 8वां शख्स बिगड़ा बॉडी स्ट्रक्चर लिए घूम रहा होगा। और ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों में कुछ लक्षणों का ध्यान रखें, जैसे उन्हें ज्यादा कमर दर्द तो नहीं होता है, उनके स्कल की जो हड्डी है वो सॉफ्ट तो नहीं हो गई है, घुटने मुड़ के आपस में तो नहीं टकरा रहे हैं, उनकी कलाई तो चौड़ी नहीं हो रही है। लक्षणों पर नजर तो रखें ही, साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारें, क्योंकि जैसा आप करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए शुरुआत खुद से कीजिए। लेकिन ये होगा कैसे, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी मीनाक्षी जी, श्रुतिका, पूजा, हमारे सब अमित भाई सब योगी हो गए और इतनी हेल्थ अवेयरनेस आप ले आए हैं कि लोग अब खाने पीने पर ध्यान देने लगे हैं। नहीं तो बस जो जी चाहा वो खा लिया, जैसे जी चाहा जैसे बैठे हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ और रखा है, इसको बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो रहा है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। इसके लिए ये थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ताड़ासन तेरे ताड़ासन। इसके लिए अलग अलग थेरापियाँ भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो अजीत राणा जी हमारे डॉक्टर बहुत ही निष्णात हैं, कायरोप्रैक्टिक। फिर इसमें मकरासन से लेकर के भुजंगासन, सर्वासन, पूरा 10 से 12 आसनों का पूरा एक अभ्यास क्रम है, वो भी आज आप बताने वाले हैं। फिर कायरोप्रैक्टिक, फिर ये एक्यूप्रेशर, वात मोक्षण, और वात मोक्षण के साथ ये हमारे नेचुरोपैथी में बहुत ही जबरदस्त है एक्यूपंक्चर। ये भी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और पोटली मसाज और हमारे शैली चिकित्सा, ये तो अद्भुत है। इसमें लीफ थेरापी और ये शैली चिकित्सा, इसको आयुर्वेद में रक्त मोक्षण कहा जाता है। ये वात रोगों के लिए अप्रतिम, वर्षों का दर्द, 10 वर्ष का दर्द 10 मिनट में गायब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे भी ये हल्के फुल्के व्यायाम करके ना बॉडी का वार्मअप भी अच्छा हो जाता है। यहाँ से शुरू करके मधु की तरह जो एडवांस योग कर सके वो भी साथ साथ हमारी मीडिया कर रही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द के लिए अप्रतिम है। फिर जिनसे बन पाए वो पीछे झुक करके श्वास आगे झुकते समय श्वास बार, जो बचपन से ही सूर्य नमस्कार करते रहे उनका तो इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस वाला जो बहुत बड़ा कष्ट है
उससे वो बच जाए। ऐसे ऐसे ये सूर्य नमस्कार निरंतरता के साथ करें। ये 10 बार सूर्य नमस्कार करें और गरुड़ासन बात लोगों के लिए घुटनों के दर्द के लिए तो बहुत ही अप्रतिम है। बैलेंस हो तो ऐसे भी कर पाएंगे। अब इसके लिए तो थोड़ा सा संतुलन बनाना पड़ेगा और जिनसे ऐसा ना हो पाए कोई बात नहीं, उनके लिए उनसे निकल हमारे शुरू हो कर सके तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा ना कर सके तो कम से कम यहाँ से शुरुआत करें, उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। स्वामी जी, पहली बात तो ये है कि शुरुआत करनी, छोटे छोटे उपाय लहसुन जी बिल्कुल शुरुआत करनी होगी और आज से शुरुआत करनी होगी। अब तक आपने नहीं किया, हालांकि हमारे कार्यक्रम को हम 4 साल से लगातार, बल्कि उससे ज्यादा का समय होने जा रहा है, और अगर आप भी शुरुआत नहीं कर पाए हैं तो आज से कर लीजिए, क्योंकि गठिया के रोग की हम बात कर रहे हैं और गठिया की बीमारी पर ब्रेक लगाने के लिए जड़ पर ही वार करना होगा। जहां बीमारी की जड़ है, अगर उससे लेटेस्ट स्टडी की ही बात करें, जिससे ये पता चलता है स्वामी जी कि बच्चों के लिए जो जंक फूड खाने की आदत है ये उनकी हड्डियों को बर्बाद कर रही है, उनकी बोन्स कमजोर हो रही है, डेंसिटी घटने लगी है, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, उंगलियां मुड़ रही हैं। स्वामी जी, हमें बच्चों को परफेक्ट बनाना है, उसके लिए बड़ों को भी परफेक्ट बनाने की जरूरत है। बच्चों के लिए अलग से क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय, अभी आप कह रहे थे कि कुछ उपाय करने चाहिए, वो कौन कौन से उपाय? हाँ, तो बच्चों को एक तो जितने भी बहुत ज्यादा उत्तेजक आहारों से जीवनीय शक्ति का ह्रास होता है। उत्तेजक आहार से इम्यूनिटी का तो विध्वंस होता ही होता है। उससे ये वासनात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं, भोगात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। पौरुष शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, जीवन का पुरुषार्थ का क्षय होता है और हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो प्रथम तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस के नाम पर जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस में इतनी ज्यादा हाई शुगर होती है, उससे हाई शुगर हाई सोल्ट वाले पूरे वर्ल्ड में, हम तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से भी मिलते हैं तो वो इस बात की चिंता करते हैं कि आने वाले फ्यूचर यदि बिजनेस की सोचे तो भी वो जो बहुत ज्यादा सोल्ट, बहुत ज्यादा स्वीट पर, शुगर पर आधारित जो व्यापार है ये विध्वंसक है और इनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए। तो जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी है, कभी सप्ताह में, महीने भर में थोड़ा बहुत कभी खा लिया, और वैसे क्या जरूरत है, हमने ये बर्गर पिज्जा नहीं खाया, हमने कोका कोला पेप्सी नहीं पी, तो क्या हमारी जिंदगी सुखी नहीं है, बल्कि पूर्ण सुखी है। ये जो इन छोटी छोटी आदतों के हम शिकार, गुलाम हो जाते हैं। तो बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड से बचाएं। बच्चों को दूध दही खाना पीना, हमने बचपन से दूध दही खाया पिया, बाजरे की रोटी और मक्खन खाया, जो मोटे अनाज है, बच्चों को आदत डालें। जैसे कल भी हम बता रहे थे, हमने अपने बच्चों को आदत डाली हुई। हमारे सब बच्चे सुबह अंकुरित खाते हैं, सारी मिनट्स खाते हैं, सारी शाक सब्जियां खाते हैं। ये खाने पीने में लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी खतरनाक है। तो बच्चों की आदत ऐसे बनाए, बच्चों को फिर बचपन से ही। अभी तो हम ये जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए अभ्यास बता रहे थे, भुजंगासन और मर्कटासन भी जिसने ठीक से कर लिया। मर्कटासन में दोनों पैर मोड़ करके एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन को ऐसे मोड़ करके रिलैक्स होकर के आराम आराम से ये सब अभ्यास करें और इससे ना बहुत अच्छी हो जाती है कमर। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला,
एक घुटना जमीन पर दूसरा पंजे के ऊपर, एक ऐसे गर्दन ऐसे मोड़नी, दूसरी तरफ पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है।